प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के मनन के लिए बाइबल से हम कुछ बातों को देखेंगे, परमेश्वर के वचनों के आधारित कुछ बातों को सीखेंगे और समझेंगे कि आज के दिन परमेश्वर के संग चलने के लिए प्रभु आज हमसे किन बातों के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जो विश्वासी हैं। आज के समय में विश्वासियों को ये समझना होगा कि हमारा एकमात्र जो हमें जिसको देखकर चलना है वो कोई पास्टर नहीं है, वो कोई विश्वासी नहीं है, वो कोई अपोस्टल नहीं है, वो कोई शिक्षक नहीं है, कोई सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं, परंतु एकमात्र जिसको हमें देखना है और उसके अनुसार चलना है वो है प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोगों को यही समझना है कि हमारा जीवन यीशु के समान होना चाहिए। यीशु हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उनके वचनों के अनुसार चलाएं, पवित्रताई में चले, हर बात में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, परमेश्वर के वचन का मनन करें, प्रार्थना करें, उपवास करें और यीशु मसीह के आगमन के लिए खुद को रेडी करें, तैयार करें। अगर हम इस संसार में जीवित भी हैं और हमारे जीवित रहते यीशु मसीह आ जाए तो भी हम यीशु के संग जाने लायक बने, और अगर हमारे इस संसार में यीशु के आने से पहले हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम कब्र में से यीशु के आगमन पर फिर से उठा लिए जाए। यही वचन के अनुसार एक विश्वासी के लिए जीवन होना चाहिए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंभीरता की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो नहीं करते, केवल अपने आप को यीशु का अनुयायी कहते हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, फिर हम उस वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, समझेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय और उसके 24 आयत। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर तुम में से जिनसे यीशु मसीह बात कर रहे हैं, अपने चेलों से या बाकी जो लोग उनके संग थे उनसे बात करते, यीशु मसीह कह रहे, अगर तुम ये कहते हो कि मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक काम करना होगा। ऐसे ही तुम मेरे पीछे नहीं चल सकते, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, परंतु तुम्हें क्या करना होगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे चलना होगा। हर एक चेलों को यीशु मसीह ने कहा, ऐसे ही तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे हो, तुम्हें अपना क्रूस लेना है और उसके बाद मेरे पीछे आना है। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्रूस उठाने का अर्थ ये नहीं है कि यीशु मसीह का जो क्रूस था, यानी कि जो लकड़ी का क्रूस था, जब यीशु मसीह को मृत्यु की सजा दी गई, क्रूस पे लटकाने की सजा दे दी गई, तो यरूशलेम से लेके जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, गुलगुता पहाड़ तक, वहां तक क्रूस उठाकर यीशु को खुद अपना क्रूस लेकर जाना पड़ा। आपने देखा है, कई बार आपने इस चीज को समझा है कि कैसे यीशु मसीह ने अपने क्रूस को कांधे पे लेकर वो आगे बढ़े हैं। उस तरह के क्रूस उठाने के बारे में यहां पर यीशु के चेलों को यीशु मसीह नहीं सिखा रहे हैं कि तुम्हें भी एक लकड़ी का क्रूस उठाना है, तुम भी वजन उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ, तुम भी कलीसिया में जाओ तो क्रूस ले लो, तुम भी जीवन जियो तो अपने सर पे या कंधे पे क्रूस लेकर आगे बढ़ो, लकड़ी का कुछ वजन लेकर आगे नहीं। मेरे प्रियो, यहां क्रूस का यीशु मसीह जब बात करते हैं तो उसके पीछे का अर्थ है आत्मिक जीवन में चलते हुए, पवित्रताई का जीवन जीने का प्रयास करते हुए, इस संसार में रहते हुए, जब हम मसीह का अनुसरण करते हैं, उसके साथ जीवन जीना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्रूस के जैसे बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। क्रूस एक दर्द को दिखाता है, क्रूस एक बोझ को दिखाता है, क्रूस एक करुणा को दिखाता है। इन सब चीजों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? क्रूस उठाना होगा, अपना क्रूस। यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाना है। आज बहुत सारे लोग अपना क्रूस नहीं उठा रहे, यीशु का क्रूस उठाते हैं। यीशु का क्रूस बोले तो कैसे? अपने गले में कोई लकड़ी का क्रूस लगा लेना, है ना, लोहे का क्रूस लगा लेना, ये यीशु मसीह का क्रूस समझ के आप ले रहे हो, लेकिन यीशु ने आपको इसको उठाने के लिए नहीं कहा है, परंतु यीशु ने कहा तुम खुद अपना क्रूस उठाओ,
आपको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। यीशु मसीह को छुटकारा देने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा क्रूस उठाना यीशु के लिए जरूरी नहीं है, यीशु का हमारे लिए क्रूस उठाना जरूरी था। अगर यीशु ने क्रूस उठाया, उसका जरूरत हमें थी, उसके लिए हमें जरूरत थी, इसलिए यीशु को क्रूस उठाना पड़ा। हम क्रूस उठाएं तो यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाना, हमें हमारा खुद का क्रूस हमें उठाना है। और हमारा खुद का क्रूस क्या है? इस संसार में रहते हुए, इस संसार में जीवन जीते हुए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, संसारिक बातों में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आत्मिकता में बढ़ने के लिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे आसपास के लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, हमारे खिलाफ गलत बातें बोली जाती हैं, हमें झूठ बोलकर हमें फंसाया जाता है। हर तरह से हमारे ऊपर अत्याचार जब हो रहा है, दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, ये सब कुछ हमारे लिए क्रूस के समान है जो हम यीशु मसीह के नाम के कारण उठा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु के नाम के कारण जेल खानों में बंद किए जा रहे हैं। यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण बहुतों को पकड़कर कोठरियों में, काल कोठरियों में डाल दिया जा रहा है। किसी की सुनवाई हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। सालों साल वो अंधेरे में पड़े रहते हैं, जेल खाने में बंद रहते, बाद में उन्हें बेगुनाह कह के छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम के खातिर अपने शरीरों की भी हानि उठा रहे हैं। प्रचार करने वाले प्रचारकों को उनके जान से उन्हें खत्म कर दिया जा रहा है, उनको उनके शरीर से मुक्त कर दिया जा रहा है, केवल किस लिए? यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। यही है अपना क्रूस उठाना। जब आप यीशु पे विश्वास करके संसार में जीवन जीते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण आपके जीवन में जब परेशानियां आती हैं, तब वो क्रूस के समान है आपके लिए। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना। देखो यीशु कहते हैं, तब यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। क्रूस उठाने के साथ साथ उसे अपने आप का इनकार भी करना होगा। अपने आप का इनकार करने का मतलब यह नहीं है कि अब से आप अपने नाम से पहचाने नहीं जाओगे, आपका नाम बदल जाएगा। अब मेरा नाम अनिमेष है तो बदल कर कुछ और हो जाएगा, ये नहीं अपने आप का इनकार करना। परंतु यहां पर यीशु मसीह जब कहते हैं अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ, यानी कि अपने आप का इनकार कि संसार में आप यीशु को जानने से पहले एक व्यक्ति थे जो संसारिक बातों में मन लगाते थे, बुराइयों में मन लगाते थे, बुरी चीजों में रहते थे, शैतान के चंगुल में रहते थे, उसके कामों को करते थे। अब से जब आप यीशु मसीह को जान गए हो, वो कार्य आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अपने आप का इनकार कर देना, मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे इज्जतदार हूं, मेरा नाम दुनिया में बड़ा है, मैं पैसे में धनवान हूं। एक सब जिसमें आप ही आप हो, उसको आपको हटाकर अब आपके जीवन में आप नहीं परंतु यीशु होना चाहिए। मैं यीशु के जैसा हूं, मुझे यीशु ने बचाया है, मेरा चलाने वाला यीशु मसीह है, मेरे परिवार को उठाने वाला यीशु मसीह है, उद्धार देने वाला यीशु मसीह। यानी कि आपका मैं खत्म होकर आपके मैं की जगह जब यीशु में, आप में यीशु उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं अपने आप का इनकार करना। मैं कुछ नहीं हूं, मैं पहले क्या था अब मैं वो नहीं हूं, मैं पहले कैसा जीवन जीता था अब मैं वैसा जीवन नहीं जीता हूं। यह है मसीह यीशु में अपने आप को परिपक्व करना। पहले मैं पाप के स्वभाव में था, बुरी लालसाओं में था, नशे की आदत में था, झगड़ा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति था, वो मैं था। लेकिन आज मैं लोगों को क्षमा करने वाला हूं, बुराई के बदले बुराई नहीं करता हूं, झूठ को किसी को नहीं बोलता हूं, किसी के लिए निंदा नहीं करता हूं, चुगली नहीं करता हूं, मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करता, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये अब मैं नहीं, मुझ में यीशु मसीह है। इसी को कहते हैं यीशु के स्वभाव में आना, अपने आप का इनकार करना। मैं नहीं हूं, हालेलुया, मैं अब नहीं हूं, मुझ में यीशु है, मुझ में एक नई सृष्टि हुई है, मेरे अंदर एक नया जीवन आया है और वो नया जीवन यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसीलिए अब यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आएगा। हालेलुया। एक बालक का जब जन्म होता है, उदाहरण के लिए एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो कोई भाषा नहीं जानता, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, वो किसी भाषा को नहीं जानता है। लेकिन वो बालक जिस भी माता पिता के घर में जन्म लेता है, उनके खुद की जो बोली होती है उसी को वो अपनाता है, उसी को वो सीखता है, उन्हीं के स्वभाव में बढ़ता है। तो जब आप मसीह में एक नई सृष्टि है, एक नया जन्म हो गया है, तो अब आप
नए हो गए हो, अब आपकी बोली क्या होनी चाहिए? जो आपके पिता है, स्वर्गीय पिता है यीशु मसीह, उसकी बोली आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आज नया जन्म लेने के बाद वो बालक अगर पैदा होने के बाद अपने माता पिता की बोली नहीं बोलता है, दूसरे किसी और की बोली बोलता है, तो वो अपने माता पिता के स्वभाव में नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप यीशु में नया जन्म होने के बाद यीशु के जैसा जीवन नहीं जी रहे हो, तो फिर आप एक नई सृष्टि कैसे बन गए हो? ये आज आपको परखना। यीशु कहता है, वचन में लिखा है, अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ। संसार में तुम्हें दुख और पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी, संसार तुम्हें कष्ट देगा, लेकिन यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं जो जगत नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, ये कठिन है, ये बहुत मुश्किल है कि आप एक पवित्रता का जीवन जिए। आपके लिए, मनुष्य के लिए, मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो है पवित्रता का जीवन जीना, यीशु मसीह में चलना। लेकिन क्या यीशु मसीह ने ऐसे ही कह दिया, अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने सब कुछ आपके ऊपर नहीं थोप दिया, सब मेहनत आपको करना, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। लेकिन अगर हम यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय के 26 आयत पढ़ेंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कहते हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 14 का 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही आपको सिखाएगा, वो आपका सहायक है, वो हमारा सहायक है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। किस लिए दिया है? हमारे सहायता करने के लिए, हमें सिखाने के लिए कैसे जीवन जीना है, कैसे वार्तालाप करना है, कैसे मसीह में परिपक्व होना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे वचन पढ़ना है, कैसे वचन को समझना है, कैसे दूसरों के संग व्यवहार करना है। ये सारी बातों को सिखाने वाला पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें मिला है। और जब हम पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, तो वो सहायता परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हमारे भरोसे पे छोड़ा नहीं है परमेश्वर ने हमें, कि मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आ लो। नहीं मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भी इंतजाम करके जा रहा हूं। जब मैं संसार में हूं तब भी तुम्हारे साथ हूं, मेरे जाने के बाद भी तुम्हें एक सहायक मिलेगा, जो मेरे आने तक तुम्हारे साथ रह के तुम्हें जैसे आज मैं सिखा रहा हूं, जैसे आज मैं तुम्हारी अगुवाई कर रहा हूं, ऐसे ही पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारी अगुवाई करते रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ चलना कठिन जरूर है, लेकिन कठिनाई है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया है। आज अगर आप अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे, आप अगर क्रूस नहीं उठाकर चल पा रहे, तो आपको याद आना चाहिए, यीशु मसीह ने आपके लिए एक मार्ग दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, वो आपको खड़ा करेंगे पवित्रता में चलने के लिए। वो आपके जीवन में उत्तम कार्य को करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इसीलिए अपने जीवन को हमेशा हमेशा यीशु मसीह के वचन में चलाना है। हालेलुया। 25 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 26 आयत को देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। मत्ती 16 के 26 में मैं पढ़ूंगा। लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए, उससे क्या लाभ होगा? आज शायद आप संसार में बहुत धन संपत्ति कमा रहे हैं, बहुत पैसा आपके पास है, आपके नौकर चाकर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक आप यीशु को नहीं जानते हैं, या यीशु को जानते हुए भी अभी तक आपने अपने आप का इनकार नहीं किया है। यीशु को जानने के बाद भी अपना क्रूस नहीं उठा रहे हो और सांसारिक बातों में मन लगाकर बढ़ रहे हो, इससे आपका क्या लाभ होगा? आपके प्राणों की हानि होगी। इस जगत में रहते हुए आप कुछ भी करो, इस जगत में रहते हुए अगर आप यीशु के साथ नहीं चल पा रहे हो, तो स्वर्ग राज्य में आपका प्रवेश निषेध है, आप नहीं जा पाओगे। इसलिए प्रभु कह रहा है, सबसे पहले तो अपने आप का इनकार कर, अपने घमंड को हटा, अपने जीवन की बुराई को हटा। सब कुछ मैं नहीं हूं, मुझ में यीशु मसीह है, वो लेकर आ। इस संसार में भी आप धन संपत्ति कमाएंगे,
स्वर्ग में भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे, स्वर्ग में भी आपको प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए खुद के जीवन को परखिए, खुद के जीवन को देखिए। यीशु का आगमन बहुत शीघ्र है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। उससे पहले इन वचनों के आधारित अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, इसका अर्थ है संसार में रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हुए, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करना हमारे लिए क्रूस के समान है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को खुद का क्रूस उठाना पड़ेगा। आपका क्रूस मैं नहीं उठा सकता, मेरा क्रूस आप नहीं उठा सकते। आज अगर हम यीशु मसीह के संग चलने के कारण दुख सह रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, जेल खाने में डाले जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, इन सब का एक अंत है और हमारे लिए प्रतिफल यही हमारा क्रूस उठाना। इसीलिए घबराइए मत। इस पृथ्वी में थोड़े दिन और जीवन जीना है, आधा जीवन जी चुके हैं, थोड़ा दिन और जीवन जीना जब तक प्रभु रखते हैं। थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा और सामर्थ्य परमेश्वर से लीजिए और मजबूती से खड़े हो जाइए, क्योंकि शरीर को छोड़ने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। हमें एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। उस जीवन में ना कोई दुख होगा, ना कोई दर्द होगा, ना कोई परेशानी होगी। सदा सदा के लिए हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम उसके पुत्र के साथ होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के मनन के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी से बातचीत किया है। मेरे प्रियो, एक क्षण अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते फिर से प्रभु, आज का ये दिन दिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमें दिया परमेश्वर। आपके वचन से हमने सीखा जाना परमेश्वर कि अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना एक विश्वासी के लिए कितना जरूरी है। परमेश्वर, हमारे अंदर मैं नहीं परमेश्वर, परंतु आप बढ़े पवित्र आत्मा। परमेश्वर, आपका स्वभाव हमारे अंदर आए। परमेश्वर, जो लोग सुनने वाले हैं प्रभु, अगर उनके जीवन में, किसी के जीवन में भी परमेश्वर आज भी बुराई है, आज भी शैतान के चंगुल में है, वो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर स्वतंत्र हो और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में आने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए प्रभु, बहुतों का मन परिवर्तन होने पाए आज परमेश्वर। बहुत सारे लोग अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जगत के अंत तक परमेश्वर आप हमारे संग। आपका वचन कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। वो परमेश्वर दयालु है, वो हम पे दया करता, हमारे पापों को क्षमा करता। अगर गलती किया है, माफ़ी मांगिए परमेश्वर से, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, फिर से आपको मौका देंगे उसके संग चलने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर, सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये वचन जो सुना गया है, पढ़ा गया, इसके द्वारा लोग आशीषित हों परमेश्वर। इन प्रियो के जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो, आपके आगमन के लिए हम सब लोग तैयार हो परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करना, हर एक बातों में हालेलुया यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए मदद करना। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते, इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।